मैं रांची राजधानी के वार्ड नंबर 28 के कड्रू सरना टोली में स्थित हूँ। यहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का नियुक्ति पत्र नहीं मिलने के कारण इस आशा लकड़ा को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। हम आंगनबाड़ी सेविका के रूप में मेरा चयन आम सभा के रूप में हुआ था। 2009 में मेरा चयन हुआ था, लेकिन आज तक मेरा कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला। यहाँ का केंद्र दूसरे जगह चल रहा है और दूसरे लोग चला रहे हैं यहाँ का। देखिए, इसकी अभी तक मुझे जानकारी नहीं है कि एक ही सेंटर में 2 आंगनबाड़ी चल रही है, लेकिन अगर ये सही है हम जांच कराते हैं इसको। अगर ये सही पाया गया तो ये निहायत गलत है, गैर कानूनी है और इसके पीछे जो भी दोषी होंगे उसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबू, तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाता है? आंगनबाड़ी स्कूल दूर है, इसलिए नहीं जाते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का जितना छोटा छोटा बच्चा लोग है जिसको शिक्षा की आवश्यकता है, खाने पीने की भी आवश्यकता है, उन लोग को यहाँ पर ऐसा सुविधा दे। अब बच्चा लोगों को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? दूर होता है इसीलिए नहीं भेजते हैं। आज लेके 2 साल से ज़्यादा हो जा रहा है। हम डीसी के पास भी एप्लीकेशन दिए, सूचना अधिकार में भी एप्लीकेशन दिए, लेकिन वहाँ से भी हमको निराशाजनक ही प्राप्त हुआ। हम इसके लिए डीसी को भी लिखेंगे, सीडीपीओ से भी बात करेंगे, क्योंकि कहीं भी ये नहीं है कि एक सेंटर पर 2 आंगनबाड़ी चले। इसके पीछे जो भी दोषी हैं, जो भी इसके पीछे जिम्मेवार हैं, सब लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक ओर बेरोजगारी की समस्या है और दूसरी ओर एक ही आंगनबाड़ी सेविका 2 केंद्र एक साथ चला रही है, जो गैर कानूनी है और यहाँ के 40-45 बच्चों को पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि सीडीपीओ पर दबाव बनाने के लिए निम्नलिखित नंबर पर कॉल करें। मैं हूँ निर्मला, रांची झारखंड से इंडिया अनहर्ट के लिए। एक ही कमरा है और हम लोग का क्लास 5 तक पढ़ाई होना है, तो हम लोग पेड़ की छाया में बच्चों को ले जाते हैं। चौथा बच्चवा को एक जगह, दूसरा तीसरा को एक जगह, केजी क्लास और पहला क्लास को एक जगह रखते हैं। आंगन में आम का पेड़ है, उस आम पेड़ के नीचे हम लोग ले जाते हैं बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए और छोटा छोटा बोर्ड बनाया हुआ है, उस बोर्ड का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हवा आता है उसमें हम लोग का बोर्ड को भी गिरा देता है। हम लोग को थोड़ा सा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? मेरे विद्यालय में 4 शिक्षक हैं। हमारे विद्यालय में एक ही कमरे हैं, 200 छात्र एवं छात्राएं पढ़ते हैं, तो हम लोग का पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। मैं 1982 ईस्वी से अभी तक यहाँ पर कार्यरत हूँ। करीब 30 वर्ष हो गए। अनेक समस्याओं से जूझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन हम लोग को विद्यालय भवन नहीं है। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता है और जमीन पर, क्योंकि हमारे विद्यालय में बेंच नहीं है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। चंद्रेश्वर राव विधायक, उनके पास हम लोगों ने गया तो वे बोले कि माइनॉरिटी विद्यालय के लिए कोई प्रावधान नहीं। मेरे बिशुनपुर प्रखंड के अंतर्गत 15 विद्यालय हैं जो अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। झारखंड भर में लगभग 400 विद्यालय अल्पसंख्यक हैं। झारखंड सरकार के पास में भवन की योजना नहीं है। मानव संसाधन विकास विभाग को फोन कर या अवगत कराएं, सभी विद्यालयों को ये सुविधाएं प्रदान करें। संपर्क करने के लिए ऑफिस का नंबर है 06512410 मैं वीरेंद्र तिर्की, गुमला, बिशुनपुर से इंडिया अनहर्ट के लिए। सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने का चाहे जितना डिंडोरा पीट ले, सतरंगी पोस्टर चाहे जितने छपवा ले, लेकिन धरातल पर ये तमाम सरकारी कवायदे महज छलावाई साबित हो रही है। आज हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा सरकारी प्राथमिक या उच्च विद्यालय है ही नहीं जहां सरकार द्वारा स्वीकृत पद के अनुसार शिक्षक मौजूद हो। पर इससे भी बदहाल या बदनसीब विद्यालय में से एक है देवघर जिला अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय हरिजन कॉलोनी मधुपुर, जहां करीब 125 गरीब दलित बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, क्योंकि इनके पाठन मध्याह्न भोजन सहित विद्यालय के तमाम प्रशासनिक कार्यों का दायित्व निर्वहन के लिए एकमात्र शिक्षक सुरेश चंद्र मेहरा के कंधों पर है। 1 से 5 तक की पढ़ाई होती है, जिसमें कि 112 छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, एक शिक्षक है, पारा शिक्षक भी नहीं है।
जो पठन पाठन में काफ़ी कठिनाई हो रही है। मध्याह्न भोजन भी चलाना पड़ रहा है हमी को, सरकारी कार्य को जितना रिपोर्ट है वो भी करना पड़ता है हमी को। तुम्हारे स्कूल में कितने शिक्षक हैं? एक। तो क्या तुम लोग को सही से पढ़ा पाते हैं? जी नहीं। तो शिक्षक की कमी से तुम लोग को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मास्टर कभी उसको चला जाता है, कभी वहाँ पर जाता है, हम लोग ठीक से पढ़ पाते नहीं। जब हम लोग को सर 5 क्लास से तो उधर ही जाता है और नहीं होता है तो हम लोग को भेज देता है। हम शिक्षक को लाने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक देवघर, उपायुक्त महोदय देवघर प्लस क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी मधुपुर को लिखित आवेदन दे चुका हूं और प्रखंड विकास प्रसार पदाधिकारी मधुपुर को 2-3 बार लिखित दिया और रिक्वेस्ट किया, सर किसी को नहीं यदि शिक्षक मिलता पारा को भी डिप्टेशन कर दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्या टाल मटोल करके हमको पार कर दे, कहता हाँ कर देंगे। कि यहाँ जो है टोटल जितने बच्चे 112 हैं, जिसमें कि 95% हरिजन दलित वर्ग के ही बच्चे हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं, ये भी आवेदन में मैंने लिख करके दिया था। एक ही शिक्षक वहाँ है, बात सही है। गुरु गोष्ठी में शिक्षक के द्वारा हमें जानकारी दी गई थी, ऐसे हमको भी जानकारी है। तो वहाँ पर अभी तत्काल किसी शिक्षक का प्रतिनियोजन करने की बात हो रही है, अगल बगल में खोज की जा रही है। कोई शिक्षक यदि मिलते हैं तो वहाँ पर प्रतिनियोजन कर दिया जाएगा। गत 2 सालों से यहाँ के ग्रामीणों व शिक्षक श्री मेहरा द्वारा लिखित रूप में विभाग के आला अधिकारियों को विद्यालय में शिक्षक की कमी की समस्या से अवगत कराया गया है। बावजूद इसके गरीब दलित बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ जारी है। मैं मुकेश जग, झारखंड के देवघर जिला का इंडियन हट के लिए।